अस्पताल में युवती के साथ दुष्कर्म करने का एक और मामला सामने आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद संबल, ग्राम शकरपुर सोत, थाना असमौली, पायल हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां पहले तो युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिराकर उसकी हत्या कर दी गई। अस्पतालों में भी महिलाएं नहीं है सुरक्षित। लगातार एक के बाद एक अस्पताल में दुष्कर्म करने के मामले सामने आ रही हैं। इससे पहले भी भगतपुर थाना क्षेत्र में और दिल्ली में भी बलात्कार हुआ और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब एक और मामला सामने आया है। अब अस्पतालों में भी महिला डॉक्टर और स्टाफ ड्यूटी करने से डरेंगे। इस घटना से लोगों में सनसनी फैली हुई है। बता दें कि पायल हॉस्पिटल में युवती कार्यरत थी। वहां के डॉक्टर सुभाष पाल एवं स्टाफ के रियाज व जिशान के द्वारा उस बहन के साथ दुष्कर्म किया गया और उसको हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से गिराकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एक तरफ तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहीं डॉक्टर ही इस तरह से रेप करने लगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? डॉक्टर पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा और डरेगा। वहीं इस घटना का विरोध दर्ज करते हुए आज रॉयल वाल्मीकि आर्मी संगठन ने अपना विरोध जताते हुए डीएम कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर युवती को न्याय दिलाने की मांग की। इस घटना से रॉयल वाल्मीकि आर्मी संगठन में बड़े पैमाने पर रोष और गुस्सा है। बता दें कि इसमें अभी तक आरोपी डॉक्टर और स्टाफ को गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही अवैध रूप से चल रहे इस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। उक्त आरोपी डॉक्टर सुभाष पाल की डिग्री भी फर्जी है और ये फर्जी तरीके से अपना हॉस्पिटल चला रहा है। इसकी भी जांच कर अस्पताल को सीज करने की मांग की गई। वहीं कहा कि अगर दोषी व्यक्ति व हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो रॉयल वाल्मीकि आर्मी संगठन पीड़ित परिवार व ग्रामवासियों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं कहा कि पुलिस प्रशासन इसमें ढील देने का काम कर रही है। जब तक सरकार इन बलात्कारियों के खिलाफ कोई सख्त और मजबूत कदम नहीं उठाएगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। ऐसा न जाने कितने रेप महिलाओं के साथ होते रहते हैं, जिसमें हमारा कहना है कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो रॉयल आर्मी वाल्मीकि संगठन सारे प्रकरण एक बार में ही उठाएंगे और एक बहुत बड़ा महा आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरे भारत में त्राहिमाम हो जाएगा। आम आदमी को अपनी खुद की बहन और बेटी की रक्षा के लिए मुजरिम बनना पड़ेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। तेरे कातिल जिंदा है, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आ रहे हैं? बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हमें पायल हॉस्पिटल को सीज करो, सीज करो, सीज करो। पायल हॉस्पिटल को सीज करो, सीज करो, सीज करो। डॉक्टर सुभाष पाल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। डॉक्टर सुभाष पाल को फर्जी हॉस्पिटल को सीज करो, सीज करो, सीज करो। फर्जी हॉस्पिटल को सीज करो, सीज करो, सीज करो। हाय 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 हाय, संबल प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। फांसी दो, फांसी दो। बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। क्या नाम है भाई साहब? सतेंद्र मेरा। क्या पूरा मामला था, बताएंगे? मामला ये था कि ये जो सुभाष पाल हैं संचालक और उनके स्टाफ के दो जीशान और रियाज खान ने उसके साथ जो जबरदस्ती दुश्मन करके दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। पर परिवार को ये सूचना नहीं दी थी। परिवार को यही दिया था कि ये सीढ़ियों से गिर गई है। और जब सीसीटीवी कैमरे में देखा तो इन्होंने 53 मिनट की वीडियो गायब कर दी है और अभी तक प्रशासन ने 2 मंजिलों को गिरफ्तार कर रखा है। और अभी जो मेन संचालक सुभाष पाल है अभी उसको गिरफ्त में नहीं लिया है। 9-10 दिन हो गए अभी तक गिरफ्त में नहीं लिया है। प्रशासन से यही उम्मीद है कि इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्त करा जाए और इस पर कठोर कार्रवाई करी जाए। इस पर ये पायल हॉस्पिटल है असमौली में, बाजार के सामने। अच्छा, जो गलत काम करेगा वो हॉस्पिटल के अंदर करेगा? हाँ, उनके ही जो सुभाष पाल है उनकी पूरी फैमिली वहीं पे रहती थी। उसी मंजिल से गिराया गया उनको। तो कैंपस में हुआ बलात्कार? जी 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 हाँ, उसके ही निवास में ही उसमें ही हुआ है। कैंपस ऊपर ही है, तीसरी मंजिल पर, वहीं से ही उसको फेंका गया फिर। हाँ, इसमें क्या चाहते हैं? इसमें यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा सुनाई जाए और जो सुभाष पाल अभी फरार है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्त में करा जाए। किसी की गिरफ्तारी करी है? संबल पुलिस ने अभी 2 की गिरफ्तारी करी है। अभी मेन जो संचालक वो पैसों वाला, अभी पैसों के बल पर प्रशासन उससे कुछ नहीं कर पा रही है, अभी उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मेरा नाम अभिषेक रत्नाकर है। मैं मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद से रॉयल वाल्मीकि आर्मी का एक मजबूत साथी कार्यकर्ता हूं। और 11 मार्च 2025 को ग्राम शकरपुर सोत, थाना असमौली, जिला संभल में एक बच्ची बहन हमारी निकिता सैनी के साथ दुष्कर्म करके उसको
पायल हॉस्पिटल, जिसमें जो दोषी है डॉक्टर सुभाष पाल, जिशान और रियाज, इन लोगों द्वारा, और अन्य साथी भी हो सकते हैं, इन लोगों द्वारा उसको सवाल ये है, तो दुष्कर्म कहाँ पे करा गया? दुष्कर्म हुआ है पायल हॉस्पिटल असमोली के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल की ही छत से उसको दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। और जानकारी प्राप्त होती है कि वो हॉस्पिटल फर्जी चल रहा है। उसका जो डॉक्टर है सुभाष पाल, संचालक, वो उसके पास डिग्री विग्री कुछ है नहीं, और इस प्रकार पहले भी बताया जा रहा है कि उसका हॉस्पिटल सीज हो चुका है। तो अगर देखिएगा, आपकी मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, और अगर ये उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, संभल पुलिस ने ये आश्वासन दिया था पीड़ित परिवार को, वो हमारे साथ हैं, जो पीड़िता के भाई हैं सत्येंद्र, वो भी हमारे साथ हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में हम उस सुभाष पाल पे जांच करके और उसको भी फर्जी डिग्री या किस प्रकार से जो भी उचित जांच होगी वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक उन्होंने नहीं किया। और ना ही पुलिस प्रशासन की बात ज़्यादा, एक होता है ना सांत्वना देने के लिए पीड़ित परिवार से मिलना, पुलिस वहाँ पर वो ढील डालने का काम कर रही है। हमारा ये निवेदन है रॉयल वाल्मीकि आर्मी के समस्त कार्यकर्ता, चाहे मुरादाबाद से हों या संभल या बिजनौर, पूरी मंडल की टीम, के अगर दोषियों को सही तरीके से सज़ा नहीं मिल पाए, सही तरीके की सज़ा मतलब फांसी, क्योंकि बलात्कार, आपको पता है कि अभी भगतपुर टांडा क्षेत्र में बलात्कार हुआ, फिर दिल्ली में हुआ है, और ये सारी घटनाएं दिन पर दिन सामने आती जा रही हैं। और जब तक सरकार कोई मजबूत कठोर कदम नहीं उठाएगी इन बलात्कारियों के खिलाफ, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और यानी कितने बलात्कार ऐसे होते होंगे जो हमें पता ही नहीं चल पाती, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो हमारा केवल एक ही निवेदन है कि उन दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो सारे प्रकरण उठाएंगे एक बार में। रॉयल वाल्मीकि आर्मी जितने भी क्षेत्रों के पूरे भारत में जितने भी प्रकरण हुए हैं ये बलात्कार के, और उनमें अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई है, तो उस सारे प्रकरणों को उठाकर एक बहुत बड़ा महाआंदोलन करेगी, जिसमें पूरे भारत में, मैं कहता हूं कि त्राहिमाम हो जाएगा। क्योंकि जब पुलिस प्रशासन अपना ठीक से काम नहीं करेगा, जब सरकार काम करने में विफल हो जाएगी, जब कानून काम करने में, कोर्ट काम करने में विफल हो जाएगा, तो आम आदमी को मुजरिम बनना पड़ता है अपने खुद की बहन की रक्षा के लिए, खुद की बेटी की रक्षा के लिए। तो हम फिलहाल रॉयल वाल्मीकि आर्मी, या हम इतने असभ्य लोग नहीं हैं, इतने अशिक्षित लोग नहीं हैं कि हम किसी भी प्रकार से कानून अपने हाथ में लें। हथियार उठाने वाली बात नहीं है। जब आदमी, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें मारने आता है, लेकिन हम अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को मुजरिम हम होते नहीं, लेकिन बनना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। तो आप जो बात हमसे पूछना चाह रहे हैं, हम हथियार उठाएंगे नहीं, लेकिन अगर हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा ना कर पाए, तो फिर हमारा मर्द होना और हमारा अपने आप को नेता कहना या लीडर कहना या कुछ भी कहना बेकार है। तो ये हमारी मांग है कि अगर दोषियों को फांसी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे कानूनी तौर पर। कानून से बाहर जाकर कोई काम रॉयल वाल्मीकि आर्मी नहीं करेगी।